Assalamualaikum student, as you know you are watching Unique Math Studio. From this channel I am your math online tutor Professor Muhammad Adil Akbar. Welcome back to this lecture series. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट, आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 6, नाम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। काफ़ी इंटरेस्टिंग यूनिट है ये वाला भी, एंड आपके लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बना दिया जाएगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। In this unit, students will learn to analyze and solve problems involving arithmetic, geometric and harmonic sequences and series. इस यूनिट के अंदर स्टूडेंट सीखेंगे कि किस तरह एनालाइज करना है एंड सोल्व प्रॉब्लम को सोल्व करना है। प्रॉब्लम्स किस तरह की होंगी, उसमें अरिथमेटिक, सीक्वेंस एंड सीरीज का कॉन्सेप्ट यूज होगा। उनकी प्रॉब्लम्स को हमने सोल्व करना है। ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक सीक्वेंसेस एंड सीरीज होंगी, इनको हम देखने वाले हैं, इंक्लूडिंग दियर रियल वर्ड एप्लीकेशन। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये उनके लिए वो स्टूडेंट्स जो ये वर्ड यूज करते हैं कि मैथ अप्लाई कहाँ पे होती है, तो ये उनके लिए स्पेशली ये चीज है, रियल वर्ड एप्लीकेशंस। स्टूडेंट विल आइडेंटिफाई वेरियस सीक्वेंस टाइप्स। अब इसमें स्टूडेंट बहुत सारी सीक्वेंस टाइप्स को आइडेंटिफाई करेंगे। कंप्यूट फाइनाइट, उसमें फाइनाइट भी आएंगी एंड इनफाइनाइट सम्स वगैरह, ये सीरीज जो है वो सीक्वेंस के सम से बनती है। एंड यूटिलाइज सिग्मा नोटेशंस, और सिग्मा नोटेशंस को भी आप देखोगे इसमें, उसको भी यूज आप करोगे। एडिशनली मजीद दे विल एक्सप्लोर प्रैक्टिकल सिनेरियोज। अब प्रैक्टिकल सिनेरियो जब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन आ जाएंगे तो उसमें प्रैक्टिकल सिनेरियोज ही होंगे, सच एज मोटर व्हीकल लीजिंग, कि अगर आपने किस्तों पे कोई गाड़ी लेनी है तो उसको भी हम डील करेंगे इसमें। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आपने करनी है एंड फाइनेंशियल कैलकुलेशंस, और कुछ माली आपने हिसाब किताब भी इसमें देखोगे। दिस यूनिट आल्सो एम्प्लॉइंग दिस कॉन्सेप्ट टू डाइवर्स फील्ड। कुछ फील्ड्स के अंदर इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करना भी सीखेंगे, इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, जिसमें हेल्थ केयर आ जाएगा, फाइनेंस आ जाएगा एंड ट्रैफिक मॉडलिंग वगैरह आएगा। लेट अस ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ नंबर्स। अब कुछ नंबर्स के पैटर्न, अब सीक्वेंस के हम डेफिनेशंस भी देखेंगे, सीरीज को भी देखेंगे हम। तो आइए यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज में नंबर्स की डीलिंग की जाती है। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम देखेंगे अगर 5 एंड 11, 17, 23, इसमें अगर हम गैप देखें 5 से 11 6 का गैप है, एंड 11 से मजीद 17 जो है ये भी 6 का गैप है। तो हम क्या कह रहे हैं, हर जो नई टर्म है, टर्म क्या होती है, ये फर्स्ट टर्म है 5 एंड कोमा लगा के जो 11 ये सेकंड टर्म है, हर जो नई टर्म है वो 6 ऐड करने से बन रही है। ये सीक्वेंस का पैटर्न, एक तरतीब से आपने चलना है। यहाँ पे आप आ जाए 6, 12, 24, 48, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म बन रही है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें 48, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी एक सीक्वेंस लिखी गई है। यहाँ पे आ जाए 4 से 2 माइनस करके, एंड 2 से मजीद 2 माइनस करके 0, 0 से मजीद 2 माइनस करके -2, तो ये -2 करके सीक्वेंस बनाई गई है हर टर्म में। और यहाँ पे आ जाए 4 वाले में, 2 से ऊपर अगर आप देखोगे न्यूमिनेटर में तो 2 से 4 बना, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 को मजीद 2 से मल्टीप्लाई करें 8, 8 को मजीद 2 से मल्टीप्लाई 16। तो सेम यहाँ पे पैटर्न रहता है, या तो हम एडिशन करते रहते हैं या फिर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते रहते हैं। नीचे आप देख लें 3 है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करें 81। तो इस तरह ये पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं, आइए उसमें सीक्वेंस की डेफिनेशन आ जाती है। A sequence is a function whose domain is the set n of all natural numbers। अब सीक्वेंस एक फंक्शन होगा। आइए इसको अगर हम यहाँ पे मैं लिख के आपको थोड़ा सा बता दूं कि सीक्वेंस किस तरह एक फंक्शन होगा। ये मैंने लिखा हुआ है an इज इक्वल nth टर्म में लिख रहा हूँ, एंड यहाँ पे यही यूज कर लेते हैं 7n-4 जी। अब फंक्शन का आपको आइडिया है कि फंक्शंस में हम कुछ इनपुट देते हैं जिसको हम डोमेन कहते हैं। चैप्टर नंबर 2 में आपने ये चीज सीख ली है, और डोमेन के बदले हमें एक आउटपुट मिलती है जिसे हम रेंज का नाम देते हैं। अब यहाँ पे भी एक फंक्शन ही, अगर आप n की जगह पे 1 यूज करोगे तो a1 आपकी फर्स्ट टर्म बनेगी। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 1 7 -4 करोगे तो 3 आ जाएगा, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आपका 3 लिखा हुआ है, यानी कि एक इनपुट 1 दिया आपने और आउटपुट आपको जो है वो
3 मिल गई, यानी कि रेंज आपकी 3 होगी। अब यहाँ पे अगर आप 2 पुट कर दोगे, 7 मल्टीप्लाई 2 14, 14 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपका 10 बन जाएगा, ये 10 लिखा हुआ है। तो इस तरह ये एक सीक्वेंस जो होती है ये एक फंक्शन ही कहलाता है। अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट n ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जिसकी डोमेन जो है वो ऑल नेचुरल नंबर होती है, यानी कि 1 से आपने स्टार्ट करना है इनपुट देना, 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलता रहेगा। वेयर एज द रेंज, और रेंज आपकी बनेगी मे बी एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स का कोई सबसेट होगा या कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई सबसेट होगा, इसकी रेंज जो होगी। ये इसकी डेफिनेशन है यहाँ तक सीक्वेंस की। नेक्स्ट अगर हम मूव करने दी नंबर्स इन अ सीक्वेंस, सीक्वेंस के अंदर जो नंबर्स होते हैं उसको हम टर्म्स का नाम देते हैं। जिस तरह ये लिखा हुआ है 3, उसके बाद 10, उसके बाद 17, ये टर्म्स कहलाती हैं। We denote the first term of sequence as A1, पहली टर्म A1 होगी, क्योंकि इनपुट ही आपने 1 से देना स्टार्ट करनी होती है, तो पहली टर्म A1 होगी, सेकंड टर्म आपकी A2 होगी एंड सो ऑन, जो चलता रहेगा। The nth term, अगर आप उसको जर्नल लिखना चाहो, the nth term of sequence is denoted by, उसको nth term का हम नाम देते हैं या फंक्शन ही ये होता है, which may also be referred as to be जर्नल टर्म ऑफ द सीक्वेंस, जिसको आप जर्नल टर्म का भी नाम देते हो। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप आ जाए फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंसेस क्या होती हैं? फर्स्ट नंबर पे अ सीक्वेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, अगर सीक्वेंस के अंदर फाइनाइट टर्म्स यानी कि जिसको आप काउंट कर सको, इस कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस को आप फाइनाइट सीक्वेंस का नाम देते हो। ये फाइनाइट सीक्वेंस की डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल जिस तरह 2 5 8 ये 8 टर्म्स लिखी गई, हम इसको काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट सीक्वेंस है 8 टर्म्स की। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए अ सीक्वेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, जिसमें इनफाइनाइट जिसको आप काउंट ही ना कर सको, इस कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल जिस तरह भी 3 10 17 24 एंड सो ऑन, ये आगे लगाया हुआ है, पता नहीं कहां पे एंड हो रही है, तो इसको आप इनफाइनाइट सीक्वेंस का नाम देते हो। और मोर जनरली एज, या आप उसको इनफिनिट सीक्वेंस और लास्ट पे जाके ये लिख देते हो कि ये इसकी जर्नल टर्म, टू शो हाउ ईच टर्म वाज जनरेटेड। अब ये जो जर्नल टर्म है, जर्नल टर्म इसलिए लिखी जाती है, अब इससे आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो कि किस नंबर पे जाके कौन सी टर्म आपकी पड़ी हुई है। जिस तरह सेकंड नंबर पे आपके पास ये 10 है, तो आप इससे निकाल सकते हो, एन की जगह पे 2 पुट करोगे तो सेकंड टर्म आपके पास 10 आ जाएगी, जिस तरह हमने यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था। सीक्वेंस ऑफ नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोग्रेशन। अब सीक्वेंसेस का दूसरा नाम प्रोग्रेशन है, डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न द प्रोग्रेशन, कुछ जिसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहले नंबर पे आएगा या अरिथमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक सीक्वेंस एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये 3 तरह की आपने सीक्वेंसेस यहाँ पे डिस्कस करोगे, इनके फिर आगे सीरीज को भी डिस्कस करोगे, ये चैप्टर के अंदर आपका काम रहने वाला है। तो ये थ्योरी स्टूडेंट आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है इस लेवल पे। देखिए एक्सरसाइज भी हम डायरेक्ट कर तो सकते हैं, लेकिन थ्योरी आपको ये बता देती है कि एक्सरसाइज में कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज होने हैं और किस तरह जो है वो आपने यूज करने हैं। तो इसलिए आपके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो आदत आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे जब आप जाओगे बड़ा हेल्प आउट करेगी ये थ्योरी। तो इसको स्किप ना किया करें, इंतहाई इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यहाँ से फिर एमसीक्यूज भी बनते हैं थ्योरी में से, तो वो भी फिर आपने जो है वो सोल्व करने होते हैं, और सोल्व करके जो है वो उसका आंसर निकालना होता है। तो थ्योरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए हम एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। एक्सरसाइज 6.1। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस। कुछ सीक्वेंसेस दी गई हैं, इसके हमने नेक्स्ट 4 टर्म्स। तो सीक्वेंस में थोड़ा सा अगर आप आइडेंटिफाई करें, इसकी पहचान करें कि सीक्वेंस आगे किस तरह मूव कर रही है। अब यहाँ पे हर टर्म देखें, पहली टर्म 12 है, दूसरी 16 है, तो हमें पता चल गया कि 4 का एडिशन हो रहा है। उसके बाद 16 से मजीद आगे 20 है, मजीद 4 का एडिशन हो रहा है, यानी कि 4 4 ऐड करके अगली टर्म बन रही है। तो आइए इसको लिख लेते हैं। 3 टर्म दी गई हैं, हमने नेक्स्ट 4 टर्म यानी कि 7 तक हमने लिखना है। आइए इसको लिखते हैं। फर्स्ट टर्म आपके पास है 12, सेकंड टर्म आपके पास है 16, वो बन रही है इस 12 में 4 को ऐड करके जी। थर्ड टर्म आपके पास है 20, वो बन रही है प्रीवियस टर्म में 4 को ऐड करके। एंड फोर्थ टर्म क्या होगी प्रीवियस टर्म में मजीद 4 को ऐड करके 24। उससे नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म में 4 ऐड करके 28।
एंड नेक्स्ट होगी 28 + 4 32, नेक्स्ट टर्म होगी 32 + 4 36। तो इस तरह स्टूडेंट ये आपकी सीक्वेंस मूव कर रही थी। तो 3 टर्म्स हमें दी गई थी, नेक्स्ट 4 हमने यहाँ पे लिख ली। नेक्स्ट पार्ट 2 इसका 3। अब यहाँ पे थोड़ा सा पहचान करें आप 3, उसके बाद नेक्स्ट टर्म है 1। 3 से 1 कब होता है? जब 2 आप सब्ट्रैक्ट करोगे 3 में से। एंड 1 से -2 कब होता है? जब आप मजीद जो है 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी कि 2 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसको लिखते हैं, आइए। फर्स्ट टर्म आपके पास 3, सेकेंड टर्म इस 3 से 2 जो है वो सब्ट्रैक्ट होके आंसर जो है वो 1 आया हुआ है। सेकेंड टर्म आपकी 1। थर्ड टर्म क्या है? इस प्रीवियस टर्म से मजीद 2 जो है वो सब्ट्रैक्ट होके -1 आंसर। थर्ड टर्म यहाँ तक हमें गिवन है। फोर्थ टर्म इस -1 से मजीद -2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा -3। नेक्स्ट -3 -2 -5 बन जाएगा। नेक्स्ट -5 -2 -7 एंड नेक्स्ट -7 -2 -9। तो इस तरह स्टूडेंट ये आपकी ये वाली सीक्वेंस जो है वो कंटिन्यू हो रही है आगे। तो 3 टर्म्स हमें दी थी, नेक्स्ट 4 टर्म्स हमने लिख ली यहाँ पे। नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट है राइट डाउन द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। कुछ सीक्वेंसेस जर्नल फॉर्म में आपको दी गई हैं, तो आपने इसकी फर्स्ट 3 टर्म जस्ट लिखनी है। अब यहाँ पे आइए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट है, इसकी 3 टर्म्स आपने लिखनी है, A1 A2 एंड A3। अब A1 आपके पास अगर यहाँ पे आप देखें, आपके पास जनरल टर्म है AN = 3n + 5। तो A1 आपने फाइंड करनी है, n की जगह पे इनपुट 1 दे दें आप, A1 बन जाएगा। तो n की जगह पे आपने 1 लिख दिया, तो यहाँ पर भी आप लिख रहे हो 3 × 1 + 5 एंड इसका आंसर आ जाएगा 3 × 1 3 + 5 8 आंसर आ जाएगा इसका। उसके बाद सेकंड टर्म जब आपने फाइंड करने तो n की जगह 2 पुट कर दोगे, 3 × 2 + 5 एंड ये आपका आंसर आ जाएगा 3 × 2 6 6 + 5 11। थर्ड टर्म के लिए n की जगह पे 3 पुट कर दें एंड ये आंसर बन जाएगा 3 × 3 9 + 5 14। तो ये आपने फर्स्ट 3 टर्म्स इसकी फाइंड कर ली। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट इसका। अब यहाँ पे आपको an + 1 = 4an - 7 ये जनरल टर्म गिवन है और आपको साथ में फर्स्ट टर्म दे दी गई है। क्योंकि यहाँ पे an + 1 है तो फर्स्ट टर्म उसके लिए होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इनपुट 1 से स्टार्ट करना है ना, तो 1 आप यहाँ पे पुट करोगे 1 + 1, ये तो दूसरी टर्म आपके पास बनेगी, पहली टर्म फिर कहाँ से? तो इसलिए उन्होंने फर्स्ट टर्म यहाँ पे गिवन की हुई है, उसको आपने यूज करके सेकंड टर्म लिखनी है। आइए स्टार्ट करते हैं। A1 आपने यहाँ पे आ गया 3 एंड A2 जब आप लिखोगे n की जगह 1 पुट करोगे, 1 + 1 2 बन जाएगा। यहाँ पे भी n की जगह पे आप 1 पुट करोगे 4 × एंड यहाँ पे A1 आ जाएगा, क्योंकि n की जगह 1 पुट कर रहे हो, -7। इसको फर्दर सोल्व करोगे 4 A1 की वैल्यू यूज कर लोगे जो कि आपको 3 दी गई है, -7 एंड ये आंसर आपका आ जाएगा 4 × 3 12 12 - 7 ये 5 स्टूडेंट आपका इसकी सेकंड टर्म आ जाएगी। एंड उसके बाद थर्ड टर्म जब आप फाइंड करोगे तो आपने n की जगह पे 2 पुट करना है। जब आप n की जगह पे 2 पुट करोगे तो ये आपकी 4 A2 सेकंड टर्म एंड उसके बाद ये -7 = अब सेकंड टर्म का आंसर आप यूज कर लोगे 4 A2 जो है आपका ये 5 आंसर आया तो वो आप यूज कर लोगे 4 × 5 -7 एंड ये आंसर बनेगा, ये 20 बन जाएगा मल्टीप्लाई करके 20 - 7 ये 13 आपके पास थर्ड टर्म आ जाएगी। तो ये आपने 3 टर्म्स फाइंड करनी थी, एक तो दी हुई थी, नेक्स्ट 2 हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसका an = n - 3 × n + 1। आइए इसमें n की जगह पे 1 हम इनपुट देते हैं, A1 फर्स्ट टर्म, यहाँ पे 1 - 3 आ जाएगा, यहाँ से 1 + 1 आ जाएगा, 1 - 3 ये -2 आ जाएगा, यहाँ से 1 + 1
+2 आ जाएगा, -2 +2, इनको मल्टीप्लाई करोगे -4, फर्स्ट टर्म बन जाएगी। सेकंड टर्म, तो जब आप n की जगह पे 2 इनपुट दोगे तो 2 - 3, ये 2 - 3 आ जाएगा, यहाँ से 2 + 1 जो कि 3 हो जाएगा, 2 - 3 -1 आ जाएगा, यहाँ से 2 + 1 3 आ जाएगा, -1 × 3 -3 आपका सेकंड टर्म का आंसर आ जाएगा। जब थर्ड टर्म फाइंड करनी है, n की जगह आप 3 पुट कर दोगे, 3 - 3 यानी यहाँ से 3 + 1, ये वो लिखा गया। 3 - 3 करोगे 0 आ जाएगा, यानी यहाँ से 3 + 1 करोगे 4 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई एनी नंबर, तो ये आंसर ओवरऑल 0 आ जाएगा। तो थर्ड टर्म आपकी 0 हो जाएगी। उसके बाद 4 वाला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। a1 आपके पास -1 है, यानी यहाँ पे भी an+1 दिया गया है, यानी कि हमें a1 इसके लिए चाहिए होगा। जब आप n की जगह 1 पुट करोगे तो दूसरी टर्म ये आपको मिलेगी, इसलिए उन्होंने a1 गिवन किया हुआ है। तो n की जगह पे हमने यहाँ पे 1 पुट किया फर्स्ट सेकंड टर्म निकालने के लिए। तो जब आपने n की जगह पे 1 पुट किया तो यहाँ पे 1 + 1 2 हो गया, ये a2 लिखा गया इज इक्वल टू 3 ओवर, यहाँ पे n की जगह चूंकि हमने 1 पुट किया था, a1 + 2 आ जाएगा, ये वो लिखा गया a1 + 2। अब इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं। 3 ओवर a1 की वैल्यू हमें दी गई है -1, वो यूज कर लेंगे, -1 + 2 आ जाएगा, एंड -1 + 2 करोगे +1 आ जाएगा, एंड 3 / 1 करोगे तो 3 ही आंसर आ जाएगा सेकंड टर्म का। जब थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो n की जगह पे 2 पुट कर दोगे, और यहाँ पे 2 + 1 ये थर्ड टर्म बन जाएगी, यानी यहाँ से 3 ओवर a2 + 2 आ जाएगा। ये वो लिखा गया 3 ओवर a2 + 2, a2 की वैल्यू यूज कर देंगे, ये हम निकाल चुके, 3 आंसर आया। अब 3 हमने यूज कर दिया, a2 की जगह पे 3 n + 2 करेंगे तो नीचे 5 आ जाएगा, ऊपर ये 3 आएगा। तो ये स्टूडेंट आपका 4 वाला पार्ट था इसी का। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, फिफ्थ पार्ट है आपके पास, यानी यहाँ पे आपको स्टूडेंट an इज इक्वल, जो जनरल टर्म दी गई है वो है 8 - 20 ओवर 3 + n। तो फर्स्ट टर्म पहले फाइंड करनी है, n की जगह 1 पुट कर देंगे, तो n की जगह आपने 1 पुट किया तो a1 फर्स्ट टर्म, एंड यहाँ से 8 - 20 ओवर 3 + 1 आ जाएगा, एंड 3 + 1 करोगे या 8 - 20 ओवर नीचे 4 बन जाएगा, एंड 20 को जब 4 पे डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा, तो 8 - 5 करोगे तो 3 आंसर आ जाएगा। एंड सेकंड टर्म जब आपने फाइंड करनी है तो n की जगह 2 पुट कर दोगे, तो ये आ जाएगा 8 - 20 ओवर 3 + 2, ये वो लिखा गया 8 - 20 ओवर 3 + 2, एंड 8 - 20 ओवर ये आपका 5 बन जाएगा, 20 को 5 पे डिवाइड करो 4 आ जाएगा, 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आपका 4 आ जाएगा सेकंड टर्म। अब थर्ड टर्म जो है इसकी 8 - 20 ओवर n की जगह 3 पुट करना है, 3 + 3, एंड 3 + 3 करोगे तो 6 आ जाएगा, एंड यहाँ से आप ले लोगे एलसीएम। जब फ्रैक्शन प्लस हो रही हो या माइनस हो रही हो वहां पे एलसीएम लेना होता है, एलसीएम ले लोगे, 6 इसका डिनोमिनेटर वाले एलसीएम, 6 इसका एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम होता है डिनोमिनेटर का 6, और फिर एलसीएम से हमने करना होता है मल्टीप्लाई। अब 6 एलसीएम आया, 6 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, अब 8 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 48 बन जाएगा, माइनस यहाँ पे 20 के साथ 6 जो है मल्टीप्लाई करोगे तो इस 6 से ही कैंसिल हो जाएगा, तो ये 20 आएगा, 48 - 20, एंड 48 में से 20 हम निकाल दोगे तो 28 आ जाएगा, एंड 28 को 6 पे आप डिवाइड करोगे तो ये 2 के टेबल पे कट हो जाएंगे, 2 के टेबल पे आपका जो है 28 भी आता है और 6 भी आता है, ऊपर 14 आ जाएगा आंसर, नीचे 3 आ जाएगा, तो ये आपकी थर्ड टर्म का आंसर आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट छठा पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। छठे पार्ट के अंदर फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, एंड यहाँ से n की जगह 1 पुट करोगे तो सेकंड टर्म आपको मिलेगी, तो इसलिए फर्स्ट टर्म गिवन है। तो सेकंड टर्म हम फाइंड कर लेते हैं, 1 + 1, तो n की जगह 1 पुट किया हमने, यहाँ पर भी 3a1 + 2 होल स्क्वायर आएगा, यानी ये वही लिखा गया 3a1 + 2 होल स्क्वायर। अब a1 की वैल्यू यूज कर लेंगे, a1 की वैल्यू 1 दी गई है, 3 × 1 + 2 होल स्क्वायर, एंड 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा, +2 ये साथ एज इट इज, 3 + 2 करोगे तो 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आपकी सेकंड टर्म आ जाएगी। एंड थर्ड टर्म जब आप फाइंड करोगे तो n की जगह 2 पुट करना होगा, तो 2 + 1 ये थर्ड टर्म, एंड यहाँ पे 3a2 + 2 होल स्क्वायर आ जाएगा, a2 आप ये आंसर निकाल चुके 25, इसको यूज करेंगे, 325 × 25 + 2 होल स्क्वायर, एंड 3 × 25 इनको मल्टीप्लाई करोगे 75, 75 + 2 करोगे 77, एंड 77 का जब आप स्क्वायर लोगे तो ये आ जाएगा 5929। तो ये स्टूडेंट आपका छठा पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का। उसका हम नेक्स्ट मूव कर जो है सातवां पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का ही। 7 पार्ट के अंदर आपको जनरल टर्म दी गई है n इज इक्वल टू -2n होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे n की जगह 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, n की जगह हम 1 पुट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा a1 इज इक्वल टू -2 × 1 होल स्क्वायर, -2 × 1 -2 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर लोगे +4 आएगा, क्योंकि इवन पावर है, इवन पावर माइनस को प्लस कर देती है, यानी यहाँ पे +4 जो आंसर आ जाएगा। जब सेकंड टर्म फाइंड करोगे n की जगह 2 पुट करना होगा, तो -2 × 2 होल स्क्वायर, -2 × 2 होल स्क्वायर, एंड इनको आप मल्टीप्लाई करोगे -4 बन जाएगा, -4 का स्क्वायर लोगे तो +16 आएगा, उनका अगेन इवन पावर है ना,
अब थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में आपने फाइंड कर n की जगह पे 3 पुट कर दोगे, -2 × 3 होल स्क्वायर आ जाएगा, ये -6 बन जाएगा, -6 का स्क्वायर लोगे तो +36 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट आपका 7 वाला पार्ट एंड 8 वाला पार्ट जो है अब ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। सोल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है, कोशिश करें इसको खुद करें, तो आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, फिर इसके साथ वेरीफाई करें कि आपने ठीक किया हुआ है। नेक्स्ट हम स्टूडेंट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेटमेंट इसकी रीड करते हैं। एन एक्सप्रेशन फॉर द nth ट्रायंगुलर नंबर इज, अब nth ट्रायंगुलर यानी कि nth टर्म आपको दे दी गई है। राइट डाउन द 15 टर्म, उसको जब आप nth टर्म लिखोगे उसमें से आपने 15वीं टर्म पे बताना है कि आपका क्या नंबर आएगा, ट्रायंगुलर नंबर कौन सा आएगा। मेक अ ट्रायंगल, फिर आपने ट्रायंगल भी बनानी है डॉट्स की, बाय टेकिंग n = 5, n 5 लेके आपने ये दो काम यहाँ पे करने हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन जो चीज आपको गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन आपको है nth टर्म, ट्रायंगल जब आपके पास सीक्वेंस आ जाए उसकी nth टर्म ये स्टूडेंट आपके पास होती है, इसको याद कर लेना है, ये आपको एमसीक्यूज में भी अलग से पूछी जा सकती है। n × n + 1 / 2। अब यहां से स्टूडेंट हमने कौन सी राइट डाउन दी 15 टर्म, 15वीं टर्म हमने फाइंड करनी है। तो 15 टर्म फाइंड करने के लिए n की जगह हम 15 यहाँ पे लिख देंगे, 15 यूज कर लेंगे, 15वीं टर्म आ जाएगी। तो ये स्टूडेंट फायदा होता है कि अगर आप जर्नल टर्म आपके पास हो तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो n की जगह पे वो वैल्यू यूज करके। चलें अब 15 यूज करते हैं, यहाँ पे n की जगह पे 15 × 15 + 1 / 2। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, यह आ जाएगा 15 × 15 + 1 16 / 2। अब इनको अगर मल्टीप्लाई कर लें, उससे पहले ये अगर कट करें 2 × 1 = 2, 2 × 8 16 एंड 15 को 8 से आप मल्टीप्लाई कर लें एंड आंसर स्टूडेंट आ जाएगा 120। तो ये आपकी 15वीं टर्म होगी, उस पर जाके ये नंबर आपको मिलेगा जी। ट्रायंगल अब बना लेते हैं हम n = 5 के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे ट्रायंगल एक ये याद रखनी है, जब भी आप ट्रायंगुलर नंबर्स की ट्रायंगल बनाओगे तो ये आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। किस तरह बनेगी, अब अगर आप n = 1 के लिए बनाते हो तो उसके लिए एक ही डॉट आएगा, यहाँ पे ये एक डॉट आ गया। अब n = 2 के लिए तो मजीद 2 डॉट इसमें नीचे ऐड हो जाएंगे एंड ये n = 2 के लिए। n = 3 के लिए मजीद नीचे 3 डॉट्स ऐड हो जाएंगे। ये स्टूडेंट n = 4 के लिए मजीद 4 डॉट्स ऐड हो जाएंगे एंड n = 5 के लिए 5 डॉट, 4 एंड 5। तो ये स्टूडेंट आपकी ट्रायंगल बन गई n = 5 के लिए। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको नजर आ रही होगी, 3 साइडें जिसकी इक्वल होती हैं। तो इस तरह आपने डॉट से जो है इसकी ट्रायंगल बना देनी थी। अब थोड़ा सा और आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इसकी टर्म किस तरह चलती है, ट्रायंगुलर सीक्वेंस आपकी बनती किस तरह। अब इसमें n = 1 के लिए एक डॉट था, n = 2 के लिए आपका 3 आंसर आएगा। अब यहाँ पे n = 2 पुट कर लो आप, तो n = 2, तो यहाँ पे स्टूडेंट 2 × 2 + 1 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 एंड 6 को 2 पे डिवाइड कर दोगे 3। तो इसलिए n = 2 के लिए आपका जो अगली टर्म आनी है वो 3 आनी है। अब उसके बाद अगर 3 के लिए आप यहाँ पे देख लें तो n 3 पुट किया, यहाँ पे 3 × 3 + 1 4, 3 × 4 12 आ जाएगा एंड 12 को 2 पे डिवाइड करो 6 आ जाएगा। एंड थर्ड लाइन में देख लो ऊपर सारे 6 डॉट बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। थर्ड टर्म आपकी 6 बनेगी एंड इस तरह ये 4 टर्म आपने, अब आपके लिए छोड़ रहा हूँ चौथी टर्म क्या बनेगी एंड 5वीं टर्म में क्या आंसर आएगा, अब आपने इसको देखना है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। आइए इसको देख लेते हैं। इसमें हमने क्या करना है, राइट डाउन द nth टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। आपने जो है इसमें nth टर्म को लिखना है।
तो पीछे आपको nth टर्म गिवन होती थी, nth टर्म से हम जो है अपनी टर्में निकाल लेते थे, हमने जो भी निकालनी हो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी में जो भी लगानी हो हम निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे nth टर्म किस तरह लिखी जाएगी, nth टर्म आपको लिखनी भी आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस यूज हो रही है। अरिथमेटिक का एक अपना तरीका है, ज्योमेट्री का nth टर्म लिखने का अपना तरीका है, हार्मोनिक का अपना है, तो हर किसी का अपना है। लेकिन यहाँ पे चूंकि जर्नल सीक्वेंस यूज हो रही है, वैसे ही जर्नल वर्ड यूज हो रहा है, उसमें कोई सीक्वेंस हम फॉलो नहीं कर सकते, तो हम जर्नल ही लिखेंगे, जज करेंगे हम कि क्या आ सकती है आपकी, किस तरह आएगी। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट वाली देख लेते हैं, आपके पास टर्म जरा देखें, 1, उसके बाद 4, उसके बाद 9। तो इस यहाँ पे वीडियो को जरा स्टॉप करके देखें किस तरह जो है मूवमेंट हो रही है आगे टर्म्स की। अब यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम देखें nth टर्म आपने लिखनी है तो इसको लिखा जाता है an इज इक्वल टू, अब यहाँ पे स्टूडेंट 1 है, उसके बाद 4 है, 4 बनता है 2 का स्क्वायर लेने से, 9 है ये बनता है 3 का स्क्वायर लेने से। तो ये इसको nth टर्म जो बनेगी ये आपके पास स्टूडेंट होगी n स्क्वायर। अब n का तो आपको पता है, ये तो इनपुट होती है जो हमने देनी होती है, और ये नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट होना है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर लोगे 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लोगे 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर लोगे 9 आ जाएगा। तो n स्क्वायर जनरल टर्म जो है उसका जो है ये सीक्वेंस लिखी गई है, स्क्वायर से ये नेक्स्ट टर्म बन रही है। अगर अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं सेकंड वाला, तो ये स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 करके आए हैं, ट्राइएंगुलर नंबर की जो सीक्वेंस होती है ये वो लिखा गया है। पहले 1, फिर 1 में 2 ऐड हुआ था, यहाँ पे जरा देखें ट्राइएंगल समझाता हूँ, 1 में 2 ऐड हुआ था नेक्स्ट टर्म में, और उससे नेक्स्ट टर्म में 1, उसके बाद 2, उससे मजीद 3 ऐड हुआ था। तो ये वो लिखा गया आपके पास 1 में 2 ऐड हुआ, फिर 1 + 2 मजीद जो है 3 ऐड हुआ है। तो इसकी तो हमने वहां पे देख ही ली है, जनरल टर्म हमारे पास लिखी हुई थी, तो इसको हम लिख देंगे n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जनरल टर्म है ट्राइएंगुलर नंबर्स की सीक्वेंस की। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे अगर देख लें थर्ड वाला, इसकी अगर हम जनरल टर्म लिखें तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें A1 B1 A2 B2, नीचे भी A में भी जो है 1 1 ऐड हो रहा है, B में भी 1 1 ऐड हो रहा है। तो इसकी जो जनरल टर्म बनेगी ये हो जाएगी AN और साथ में BN। अब इसमें जरा पुट करते रहे, N1 लोग A1 B1 हो जाएगा, N2 लोग A2 B2 हो जाएगा, N3 लोग A3 B3 हो जाएगा। तो ये तो सिंपल सी थी। उसके बाद 4 वाला देख लें जरा, 4 में स्टूडेंट आप देखोगे x है, उसके बाद 2x² है, फिर 3x³ है। तो यहाँ पे जरा देखें, एक तो नंबर मल्टीप्लाई होता जा रहा है, इधर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि हर स्टेप में 1 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम एक तो जर्नल में लिखेंगे n, फिर पहले 1 होगा तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 होगा तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साथ में जो है वो x की पावर भी 1 1 इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे 1 पावर, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो x की पावर में भी n हम लिख देंगे। तो ये आपकी जनरल टर्म बन जाएगी। n1 लोगे 1, x की पावर 1 आ जाएगी, 1 × x की पावर 1 x ही आ जाएगा। 2 लोगे 2 × x² 2 आ जाएगी, 2 × x² आ जाएगा, ये वो लिखा गया। 3 लोगे 3 × x³ बन जाएगी, ये वो लिखा गया। ये इसकी जनरल टर्म है। उसके बाद 5 में आ जाए तो उसमें स्टूडेंट ये A1 + D ये अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल फॉर्म लिखी गई है, और अरिथमेटिक सीक्वेंस इससे अगली एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे 6.2 में अरिथमेटिक सीक्वेंस। उसकी जनरल टर्म क्या होती है यहाँ पे लिख लेते हैं। वो स्टूडेंट आपके पास होता है A1, यहाँ पे जरा आप थोड़ा सा गौर करें, डायरेक्ट मैं आपको नहीं बताता। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें तो पहले आपके पास A1, फिर A1 + D, A1 + 2D। तो A1 तो सारों में रिपीट हो रहा है, तो A1 तो एज इट इज ही आएगा, यहाँ पे कोई AN नहीं आएगा या A2 या A3 नहीं, क्योंकि A1 रिपीट हुआ है, A1 आ गया प्लस उसके बाद, क्योंकि प्लस D जो है D वाला जो पोर्शन है वो उसमें ऐड होता जा रहा है। तो इसको हम लिखेंगे +n-1। n-1 क्यों लिखा है ये भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट आपके पास जो पहला है उसमें A1 के साथ D है ही नहीं, A1 के साथ D कैसे यहाँ पे खत्म होगा, इनपुट आपने नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट करना है। तो 1 जब पुट करोगे 1 - 1 0 हो जाएगा, तो 0 से D मल्टीप्लाई खत्म हो जाएगा, तो जस्ट A1 ही आ जाएगा। तो इसलिए ये A1 लिखा गया है।
और अगर आप n की जगह 2 पुट करोगे 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 1 के साथ d मल्टीप्लाई होगा तो d ही आ जाएगा, a1 प्लस d, इस तरह ये बन रही है। फिर 2d है, 2d के लिए तीसरी टर्म में है ना, तो 3 पुट करोगे 3 माइनस 1 2 और साथ में ये d आ जाएगा 2d। तो ये एक तो अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल फॉर्म है और ये यहाँ पे हमें दी गई तो हमने लिख लिया। उसके बाद छठे पे आ जाएं। 6 वाले में स्टूडेंट आप देखोगे a1, देखे सारों में a1 तो रिपीट हो रहा है, a1 तो एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद मजीद जो है r की पावर जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। पहले 1, यहाँ पे तो r की पावर है ही नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट r पावर 1 है, यहाँ पे r पावर 2 है। अब यहाँ पे स्टूडेंट r पावर हम n नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे देखें ना r पावर हमने अगर n लिख दिया तो n नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट, r की पावर यहाँ पे स्टार्ट ही 1 से होगी, लेकिन हमारे पास फर्स्ट टर्म के साथ तो r पावर 1 है नहीं, वो तो सेकंड टर्म में आ रही है। तो हम इसको लिखेंगे n माइनस 1। अगर n माइनस 1 लिखेंगे तो यहाँ पे देखें 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, एंड r पावर 0 ये वैसे ही 1 होता है, तो r पावर 0, इसलिए जो है ये a1 1 से मल्टीप्लाई a1 ही आ जाएगा। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे, जस्ट n नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जब n 2 पुट करोगे फिर आपका r यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, r पावर 1, तो ये वो लिखा हुआ है, तो n माइनस 1 लिखेंगे ना के n लिखेंगे। अब उसके बाद स्टूडेंट 7वां देख लेते हैं, इसकी जनरल टर्म। ऊपर स्टूडेंट अगर आप देखोगे, ऊपर आप देखोगे a1 फिर a2 फिर a3 और साथ में नंबर भी मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो पहले 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 2 फिर 3, तो यहाँ मल्टीप्लाई में तो हम जनरल में n लिख देंगे, n पहले 1 लेंगे 2 लेंगे 3 लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो a1 है उसके बाद a2 हो रहा है, तो यहाँ पे an ही आ जाएगा। n की जगह पे आप 1 पुट करोगे तो आपका स्टूडेंट आ जाएगा a1, फिर 2 पुट करोगे a2, 3 पुट करोगे a3, तो n इंटू an आ जाएगा। और नीचे आप देखोगे b1 प्लस c1 b2 प्लस c2 एक एक ऐड होता जा रहा है, b में भी और c में भी, तो इसको हम लिख देंगे bn प्लस cn। n1 लोगे bn प्लस b1 प्लस c1, n2 लोगे b2 प्लस c2, 3 लोगे b3 प्लस c3। तो ये आपने जनरल टर्म लिख दी। उसके बाद लास्ट वाला पार्ट है 8 वाला, उसको देख लेते हैं। उसमें स्टूडेंट आप देखोगे ऊपर तो 1 है, वो चेंज नहीं हो रहा, तो वो 1 तो एज इट इज आ जाएगा, जनरल में लिखने की जरूरत नहीं। अब नीचे आ जाओगे, नीचे a1 प्लस डी, यही है आपके पास, a1 प्लस डी, a1 प्लस 2, अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल फॉर्म वो लिख देंगे यहाँ पे। तो वो स्टूडेंट हमने पीछे भी लिख लिया होता है, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये स्टूडेंट 8 वाले पार्ट का आंसर है। इसके साथ ही माय डियर स्टूडेंट ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपने इस एक्सरसाइज में जो चीजें हैं बड़े अच्छे से उनको सीखी होंगी, सीखा होगा। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड तो वो कमेंट सेक्शन में पेश कर दे, इंशाल्लाह आंसर मिल जाएगा, क्लियर किया जाएगा। तो स्टूडेंट ख्याल रखें अपना, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।